मेरे रिश्तेदार यूके में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अगर स्पॉन्सर भी आपको कर दूं तो आप फिर भी यूके जो है नहीं आ सकते या बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजेस हैं। तो बिलाल भाई से आज पूछेंगे कि ये वाकई ही हकीकत है या ये गोली है। नहीं, बड़ा जबरदस्त है ये। आप ये देखें, अगर रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर कर देगा आप भी उधर पहुंच जाएंगे और रिश्तेदार के बराबर पहुंच जाएंगे, हो सकता है आप उससे आगे निकल जाए। तो वो तो स्पॉन्सर नहीं कर सकता। इन एक्चुअल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए, आपके पास खा किसी भी कंट्री से इन्विटेशन आ जाता है या स्पॉन्सर आ जाता है, तो जो आपका केस 0 होता है वो 100% पे जाके खड़ा होता है। दैट मीन्स ये बहुत आसान हो जाता है आपका केस। अगर आपका कोई रिलेटिव लीगल रह रहा है, वाकई लीगल रह रहा है वहां पे, फिर वो आपको स्पॉन्सर करेगा तो आपका केस इंतहाई आसान है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है? क्या आपका जॉब का होना या इस तरह कोई चीज जो कि आप समझते हैं कि अगर वो हो तो फिर तो मसला ही नहीं है? ठीक है, देखिए 2 टाइप के होते हैं नॉर्मली मार्केट में। मैंने देखा है लोग स्पॉन्सर को इनविटेशन भी समझते हैं और स्पॉन्सर को फाइनेंशियली स्पॉन्सर भी समझते हैं। अब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपने इनविटेशन लेना है, दैट मीन्स वो जो रिश्तेदार आपका यूके में मौजूद है, जो नहीं चाहता आप उसके पास आए, वो पेपर के ऊपर ये लिख के देगा कि मैं यहाँ का शहरी हूँ, मैं ये करता हूँ और मेरा ये रेजिडेंशियल एड्रेस है और ये मेरे CNIC है, मैं पाकिस्तान से इस शख्स को बुलाना चाहता हूँ, उनका CNIC है और ये उनका एड्रेस है और इन डेट्स में वो ट्रेवल करेंगे और मेरे एड्रेस पे मेरे साथ स्टे करेंगे और आफ्टर हिज विजिट वो पाकिस्तान वापस आएंगे। ये है इनविटेशन। अगर लेट से इस केस के ऊपर जाते हैं तो फिर उस टाइम के ऊपर जो बंदा जा रहा है उसकी अपनी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, अपना NOC लेटर होना चाहिए जहां इदारे जिसमें काम कर रहा है, और साथ में उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए। ये 3 मेजर आ गए। फिर उसके बाद अब वो इसके लिए अप्लाई करने के लिए ये बेसिक तो होंगे। फिर उसके बाद फाइनेंशियली वो कितना स्टेबल है वो उसकी बैंक स्टेटमेंट बताएगा। फिर वो अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करेगा और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। और यूके बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है आपको। इनफैक्ट कैलकुलेशन बना के वो बेचते हैं कि आपके मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मेरे अकाउंट में ₹1,00,000 और मैंने ट्रेवल करना है अपने कजन के पास यूके में, वो आपको ये भी कैलकुलेट करके बताएंगे ये ₹1,00,000 आपका 20 सालों के बाद इतना इकट्ठा होगा कि अब आप कैपेबल होंगे ट्रेवल करने के लिए यूके के। अच्छा। इस हद तक उनकी कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो 100% मैच करे आपकी अपनी जॉब की, जो फाइनेंशियली आपको सैलरी से अर्न कर रहे हैं, और उसके अंदर आपकी जो इनकम के बाद जो आपने सेविंग्स अपनी रखी हैं वो आपकी जस्टिफाई होनी चाहिए। फिर आपने सरकार को भी अपनी वो टैक्स में शो किया हो पैसा और उस पे टैक्स भी आपने दिया हो। उसके बाद फिर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका केस आसान। चलें, ये तो सैलरी वालों बंदों की बात होगी ना। अब एक बंदा वेल है, उसके कितने चांस हैं? और एक बंदा अगर खुद कंपनी रन कर रहा है तो उसके कितने % चांस? देखें, वेले वाले को तो फिलहाल वेला रहने दें। जो कंपनी वाला है उसका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। अब अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है, टैक्स पेयर है और बाकी अगेन उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, टैक्स रिटर्न्स है, तो डेफिनेटली वो सिंपल केस प्रेजेंट करेगा। और ऑन एक्चुअल अगर उसकी सारी चीजें हैं तो उसका तो केस बहुत आसान है, वेरी सिंपल। बेशक वो फर्स्ट टाइम भी जाए, अगर उसके पास वहां से इन्विटेशन आता है तो वो जा सकता है, उसका केस बहुत आसान होता है। अब दूसरा, एक बंदा वेल है, तो वेल आप कैसे जस्टिफाई करेंगे आप जा सकते हैं? उसके लिए आपको या तो कहीं एम्प्लॉयर शो करना पड़ेगा खुद को कि मैं जॉब करता हूं यहाँ पे, या आप बताएंगे कि मैं बिजनेस करता हूं। मोस्टली इन केसेस में लोग हमारे पास आते हैं, उनके कोई किसी के वैसे अच्छे लोग भी हैं, जैसे आप कह रहे थे इनविटेशन को देना नहीं चाहते। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिसका कोई चचा या किसी के मामू ने, उनकी अपनी कंपनी है, उन्होंने उसके अंदर उसको अपने पास एम्प्लॉय शो कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली उनकी सैलरी स्लिप्स बनी होती हैं। फिर वो स्टेटमेंट को भी इसी तरह मैनेज करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट को, वो पैसे भी अकाउंट में डालते हैं। वो 4-5 माह ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर अप्लाई करते हैं। ये ऐसे फार्मूलाज हैं जो हम ऑन एयर दे रहे हैं और ये लोगों के लिए डेफिनेटली बेनिफिट होगा, चूंकि आपका भी मकसद यही है कि आप लोगों को एजुकेट करें और हम भी यही चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए। जो लोग मार्केट में नेगेटिव प्रैक्टिसेस पे चल रहे हैं और लोगों को, मैं ये समझता हूँ, ट्रैप करके पैसा खींचते हैं उनसे, वो से आती है। तो वेले वाले मामला नहीं होगा, वेले वाले को किसी जगह पे लगाना पड़ेगा, फिर उसका केस बन सकता है। चलें, 2 क्वेश्चंस लास्ट और उसके बाद एंड करेंगे एपिसोड का। देखें, एक चीज ये है कि कितने टाइम का विजिट वीजा जो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 आप इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखें, वैलिडिटी यूके ऐसा है कि सबसे पहले आपको 6 मंथ्स का वीजा अप्लाई करना पड़ता है अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप इसकी वैलिडिटी को बढ़ा के आप साल वाला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड टाइम अप्लाई करें तो 2 साल वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। हर किसी की फीसेज अलग हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं
है 6 मंथ्स के लिए आपने अप्लाई करना होगा और वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार एम्बेसी की फीस है। ठीक है। और हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ, मैंने एक इनफैक्ट अपने चैनल पे वीडियो पहले भी की है कि जिसका काम उसी को साजे। आप अगर टेक्निकल आदमी से उसकी एक्सपर्टीज हासिल नहीं करेंगे, फॉर श्योर बात है आप अपना नुकसान करेंगे। मैंने उसमें भी एग्जांपल दी थी, यहाँ पे भी आपको बता, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी अपनी एक फील्ड है, डेफिनेटली आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपसे कोई राय लेगा तो आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके आप उसको अच्छा मशवरा देंगे। इसी तरह अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पैसे लगने हैं, इन्वेस्टमेंट आप, वो इन्वेस्टमेंट जब बंदा खुद ट्राई करता है तो वो अपना नुकसान कर लेता है। तो बेहतर ये है कि आप किसी कंसल्टेंट से जो प्रोफेशनल हो उससे केस अप्लाई करवाएं। और हम क्या करते हैं, हमारी बेसिकली सर्विसेज में यही है, आप यूके का फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, फिर जो उनकी चेक लिस्ट है उसके मुताबिक पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देना, अपलोडिंग भी कर सकते हैं और आप जेरीज के ऑफिस से भी ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाते हैं, दोनों आप वाइस वर्सा है कंडीशंस आप वो भी कर सकते हैं। नॉर्मल फीसेस दे के इंशाल्लाह ताला, हमारी जैसे हमने रखी भी बहुत नॉर्मल फीस है, हमने ओनली 60,000 चार्ज करते हैं क्लाइंट को और पूरी फाइल प्रिपेयर करके देते हैं जिसके अंदर फॉर्म फिलिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह हम फॉर्म रिव्यू भी करवाते हैं। वो प्रैक्टिस मार्केट के अंदर कहीं पे नहीं है, क्योंकि होता ये है कि लोगों को आपने केस मिसाल के तौर पे अपनी तरफ से प्रेजेंट कर दिया, अब उसके ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स वो चीज थी नहीं, तो वो तो उल्टा उसके लिए नेगेटिव चीज होगी। हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो उसके प्रोफाइल के अंदर चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, रिस्क हैं, विजिट वीजा रिफ्यूज होने की, वो सारे रिस्क मिटिगेट किए जाते हैं, उसके बाद केस फाइल किया जाता है। सही हो गया। चलें जी, अगर आपके भी रिश्तेदार बाहर हैं और अगर आप इस तरह के बहाने जो हैं वो फेस कर रहे हैं, वालों से रब्ता कर सकते हैं, नंबर बिल्कुल स्क्रीन पे दिया हुआ है, और इनसे अपना केस प्रोसेस करवा सकते हैं और बड़ा आसानी आप यूके को विजिट कर सकते हैं।